आज की क्लास में हम टूल्स मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। टूल्स मेन्यू में हमें जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो है स्पेलिंग। स्पेलिंग का ऑप्शन हम स्टैंडर्ड टूल बार से भी पढ़ चुके हैं। स्पेलिंग का काम क्या होता है? स्पेलिंग का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हों और उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते टाइम हमारी स्पेलिंग्स में कुछ मिस्टेक हो जाती हैं। मान लीजिए आप इस तरीके से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। इस तरीके से हमने कुछ काम किया, हमने यहाँ पे इस तरीके से कुछ काम किया। जब हम लोग कोई काम करते हैं हमारी स्पेलिंग्स में एरर शो करता है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपको ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग। अगर ये ऑप्शन ऑफ होगा तो हमारे पास देखिए स्पेलिंग की अगर कोई एरर होती है उसमें रेड कलर का मार्क नहीं आता और हम अपनी स्पेलिंग को ऑटोमेटिक करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, तो यहाँ पे देखिए आपकी जो वर्ड एरर हुए हैं जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक हुई है वहाँ पे रेड कलर का मार्क शो कर रहा है। अब आप अगर इन स्पेलिंग्स की करेक्शन करना चाहते हैं तो आप टूल्स में आइए, स्पेलिंग के ऑप्शन पे आपके पास स्पेलिंग का डायलॉग बॉक्स शो कर रहा है। आप जो भी स्पेलिंग आपकी मिस्टेक है उस स्पेलिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे सजेशंस दिए जा रहे हैं कि आपकी जो स्पेलिंग है इनमें से कौन सी करेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए आपके कंप्यूटर की स्पेलिंग रॉन्ग थी, तो यहाँ पे भी वो आपका जो वर्ड है वो पूरा रेड कलर से आ रहा है। आप इसको करेक्ट करना चाहते हैं तो आप सजेशंस में से दी गई स्पेलिंग को चूज़ कर लीजिए। हमने कहा हमारे हिसाब से कंप्यूटर की ये स्पेलिंग हमें सही लग रही है। चूज़ करने के बाद हम इस स्पेलिंग को करेक्ट करेंगे तो आपकी जो स्पेलिंग है यहाँ पे देखिए करेक्ट हो गई। इसी तरीके से जैसे ही आपने फर्स्ट स्पेलिंग को करेक्ट किया, आपका नेक्स्ट वर्ड पे आप हाईलाइट होने लगा कि आपने ये वर्ड जो लिखा है ये भी रॉन्ग है। तो आपके हिसाब से इनमें से जो स्पेलिंग आपको सही लग रही है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। आप करेक्ट कर दीजिए तो यहाँ पे आपकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट हो जाएगी। अगर जो स्पेलिंग्स आपने लिखी है वो मल्टीपल टाइम्स इरेज है, रॉन्ग है, कहीं पे मल्टीपल टाइम्स वो स्पेलिंग गलत हो रही है और आप उन्हें एक साथ सही करना चाहते हैं तो करेक्ट ऑल करके आप मल्टीपल टाइम्स जो स्पेलिंग रॉन्ग है उनको एक साथ सही कर सकते हैं। अगर आप ऑलवेज करेक्ट करेंगे तब भी आपका जो मैटर है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे करेक्ट ऑल कर दिया, जितनी भी स्पेलिंग्स हमारी मिस्टेक थी वो सही हो गई। यहाँ पे देखिए अब कोई भी स्पेलिंग्स में रेड मार्क नहीं आ रहा है। लेकिन अब अगर हम देखें तो हमारा जो वर्ड है वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है। तो जब कोई वर्ड ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाए इसका मतलब कि उसमें आपकी ग्रामेटिकल कोई एरर है, यानी ग्रामर की मिस्टेक है। अब इसमें ग्रामर की क्या मिस्टेक है? यहाँ पे देखिए कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक होता है और जबकि एन इलेक्ट्रिक होता है या एन इलेक्ट्रॉनिक होता है। हमें क्या करना है, हमारे ई जो है वो वॉवल है तो वॉवल के पहले हमारा आर्टिकल एन लगता है, इसलिए यहाँ पे भी देखिए आपको सजेशन दे रहा है, आप इसे करेक्ट कर दीजिए तो आपका जो ग्रामर की मिस्टेक है वो भी करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी स्पेलिंग और ग्रामर को करेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम कोई नेम वगैरह लिखते हैं, हमने इस तरीके से लिख लिया, नाम हमने लिखा। जब हम लोग नेम लिखते हैं तो इसमें भी देखिए आपके नेम में यहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक, यहाँ पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक दिखा रहा है। अगर हम स्पेलिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इग्नोर वंस। आपके हिसाब से जो आपने नेम की स्पेलिंग लिखी है वो सही है। ये एरर इसमें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये स्पेलिंग आपके डिक्शनरी में नहीं ऐड है। अगर आप अपने इस नेम की स्पेलिंग को डिक्शनरी में ऐड करा लोगे तो कभी भी इस स्पेलिंग को लिखने पे कोई मिस्टेक नहीं आएगी, कोई रेड कलर का मार्क शो नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है इग्नोर वंस। अगर आप अपने इस नेम से रेड कलर का मार्क हटाना चाहते हो तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। अगर यही नेम मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ है और उन सबसे आप रेड कलर का मार्क हटाना चाहते हो तो यहाँ पे इग्नोर ऑल कर सकते हो। और अगर आपको इसको डिक्शनरी में ऐड करना है तो आप ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हो। हमने यहाँ पे इग्नोर वंस कर दिया। यहाँ पे देखिए हमारा जो स्पेलिंग थी वो जो रेड कलर का मार्क आ रहा था हट गया। ऐसे ही हमें इससे हटाना है, इग्नोर वंस यस करिए, देखिए आपका जो स्पेलिंग जो भी आपकी एरर दिखा रहा था वो हट जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने स्पेलिंग का यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमें जो ऑप्शन मिलता है वो है थीसरस। थीसरस का काम क्या होता है, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने किसी भी वर्ड के एंटोनिम्स या सिनोनिम्स को फाइंड करना होता है। यहाँ पर आएंगे हम लोग, हमने यहाँ पे एक वर्ड लिख लिया ब्रेव। अब अगर हम इसी वर्ड के सिमिलर मीनिंग फाइंड करना चाहते हैं, हमने इस वर्ड का सिलेक्शन लिया, टूल्स में आएंगे, थीसरस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको आपके वर्ड, करंट वर्ड के कुछ ऑल्टरनेटिव्स मिल रहे हैं कि आप करेजस, डेस्परेट, हीरोइक, गैलेंट, गेम, गेमी, यहाँ पे सिमिलर टर्म ये शो कर रहे हैं। अगर आप अपने इस ब्रेव वर्ड को किसी दूसरे के साथ चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कुछ उस वर्ड के एंटोनिम्स भी दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप इसको जिसके साथ भी बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं। हमने कहा मैं इसको करेजस के साथ में रिप्लेस करना है, रिप्लेस करिए। देखिए इस तरीके से आपके पास करेजस, ब्रेव की जगह करेजस लिख के आ जाएगा। तो थीसरस का वर्ड किसी भी वर्ड के सिमिलर मीनिंग फाइंड करना होता है, और अगर हमें उसको रिप्लेस कराना होता है अपने वर्ड के साथ तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज। लैंग्वेज का काम क्या होता है, लैंग्वेज पे आएंगे। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आप अगर स्टेटस बार में देखिए तो आपके पास इंग्लिश यूएसए यानी इंग्लिश यूएस आपकी लैंग्वेज सेट है। आप यहाँ पे हम लोग एक स्पेलिंग लिखते हैं कलर की, COLOUR। एक स्पेलिंग हमारी कलर की ये होती है और एक स्पेलिंग हमारी COLOR होती है। इस तरीके से जब हमने COLOR कलर की स्पेलिंग लिखी तो इसमें रेड कलर का मार्क नहीं आ रहा है, जबकि जब हमने COLOUR लिखी तो इसमें रेड कलर का मार्क आ रहा है। स्पेलिंग हमारी दोनों ही सही है। इस पे मार्क इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये स्पेलिंग हमारी इंडियन इंग्लिश के हिसाब से करेक्ट है, और जबकि ये कलर की स्पेलिंग हमारी इंग्लिश यूएस लैंग्वेज के हिसाब से करेक्ट है। तो अभी हमारा जो फॉर्मेट लगा है वो इंग्लिश यूएस लगा है, तो इसलिए ये हमारे इस स्पेलिंग को करेक्ट दिखा रहा है। अगर हम अपनी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो हम टूल्स में आएंगे, लैंग्वेज पे। अब यहाँ पे आप अपने सिलेक्शन के लिए स्पेलिंग, मतलब जो डेटा मैटर सेलेक्ट है आप उसके लिए लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, या आप अपने पैराग्राफ के लिए लैंग्वेज को सेट करना चाहते हैं या ऑल टेक्स्ट के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस मिल रही हैं। अभी यहाँ पे जो लैंग्वेज लगी है वो इंग्लिश यूएस लगी है। हम इसको करेक्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। टूल्स में आएंगे, लैंग्वेज पे, फॉर सिलेक्शन, यहाँ पर आके हम करेंगे मोर। हम मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको लैंग्वेज दिखाई दे रहा है। लैंग्वेज में आके हमने यहाँ पे इस तरीके से लगा लिया इंग्लिश इंडियन। स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस दी गई हैं। हमने यहाँ पे इंग्लिश इंडिया लगाया, ओके करेंगे। यहाँ स्टेटस बार में देखिए आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश इंडिया शो कर रही है। अब यहाँ पे अगर हम अपनी स्पेलिंग लिखते हैं COLOUR, अब देखिए यहाँ पे जब हमने कलर की स्पेलिंग COLOUR लिखी तो इसमें मार्क नहीं आया, लेकिन अगर हम COLOR लिखेंगे तो इसमें मार्क आने लगता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मार्क शो होने लगा क्योंकि अब हमारी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो चुकी है, यानी ये इंग्लिश इंडिया को अब एक्सेप्ट कर रहा है और यूएस वाले में आपको एरर दिखा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो अपनी लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। पहले जैसा लगा करना है तो हम यहीं से सिलेक्शन में आके इंग्लिश यूएस चूज़ कर लेंगे। स्टेटस बार में भी वो लैंग्वेज आपकी चेंज हो गई। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का काम क्या होता है, वर्ड काउंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने मैटर में किए गए वर्ड को काउंट करना होता है। आपने इस तरीके से अपने पेज पे कुछ काम कर रखा है। टूल्स में आके अगर हम वर्ड काउंट पे क्लिक करते हैं, सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद टूल्स में आके वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल दे रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कितने वर्ड्स हैं। तो यहाँ दिखा रहा है 291 वर्ड्स हैं।
कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस, यानी कितने कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो स्पेस के, जिसमें स्पेस इंक्लूड है, तो यहाँ पे दिखा रहा है 1540 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें स्पेस इंक्लूड है। कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेस, यानी कितने कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें स्पेस एक्सक्लूड है, यानी जिनमें स्पेसिंग नहीं है, तो 1250 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बिना स्पेस के लिखे गए हैं। तो इस तरीके से वर्ड काउंट का यूज़ हम अपने मैटर में वर्ड की काउंटिंग्स के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमें जो टूल्स में ऑप्शन मिलता है वो है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट का काम क्या होता है, मान लीजिए ऑटो करेक्ट में ये जो ऑप्शन है हमारे पास वाइल टाइपिंग, ये ऑप्शन अभी हमारा ऑफ है, इसमें चेक मार्क नहीं लगा है। अगर हम कोई स्पेलिंग लिखते हैं, देखिए जैसे ही हम यहाँ पे एक स्पेलिंग लिख रहे हैं कंप्यूटर की, तो वो ऊपर हमारे पास एक कंप्यूटर वर्ड को हाईलाइट कर रहा है। अगर हम अपनी स्पेलिंग को गलत कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक रेड कलर की लाइन आ जाती है। लेकिन अगर आप टूल्स में आके ऑटो करेक्ट में वाइल टाइपिंग ऑन कर देते हैं, अब अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर की स्पेलिंग लिखते हैं रॉन्ग, एंटर करेंगे तो ये आपकी स्पेलिंग को करेक्ट करने का काम करता है। आपने जैसे ही मैटर लिखा, जैसे ही आप यहाँ पे COMPU इस तरीके से लिख रहे हैं और स्पेस देंगे या एंटर करेंगे तो ये आपकी स्पेलिंग को करेक्ट कर देगा। इस तरीके से हम अपनी स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। यानी वाइल टाइपिंग का मतलब जैसे ही आप टाइप करेंगे आपकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर ये ऑप्शन ऑफ होगा तो फिर स्पेलिंग आपकी करेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट हमें यहीं पे ऑप्शन मिलता है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट का काम क्या होता है, अगर आप ऑटो करेक्ट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा ऑटो करेक्ट का। ये हमारे पास ऑटो करेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ रहा है। यहाँ पे देखिए आपको कुछ सिंबल्स मिल रहे हैं, स्क्रॉल करिए तो यहाँ पे आपको और भी सिंबल्स मिल रहे हैं, यानी अगर, और ये सिंबल्स आपके कुछ अल्फ़ाबेट या नंबर्स के साथ में रिप्लेस हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये दिया है कि अगर आप ये वर्ड लिखेंगे तो आपका ये सिंबल आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखिए आपको कुछ पहले से बने बनाए टेक्स्ट भी दिए हैं। जैसे यहाँ पे एक एनुअल की स्पेलिंग है ANUAL, अगर हम अपने मैटर में इस स्पेलिंग को लिखते हैं ANUAL और जैसे ही हम स्पेस या एंटर देते हैं तो हमारी एनुअल की जो स्पेलिंग है वो चेंज हो गई। यानी अगर कोई ऐसी स्पेलिंग होती है जो हम टाइप करते वक्त रॉन्ग लिख रहे होते हैं तो ऑटो करेक्ट में वो जब स्पेलिंग्स हमारी ऐड होती हैं तो वो ऑटो रिप्लेस हो जाती हैं। ऐसे ही कोई वर्ड, मान लीजिए हम कोई स्पेलिंग लिखते हैं, हमसे उस स्पेलिंग में बार बार एरर होती है तो हम उसे अपनी करेक्ट स्पेलिंग के साथ रिप्लेस करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा इंट्रोडक्शन, TRODUCTON, हम जब इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग लिखते हैं तो उसमें हम बाय मिस्टेक आई नहीं लगाते, आई लगाना भूल जाते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम आई लगाना भूल जाएं इसमें तो हमारी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट हो जाए ऑटोमेटिक। तो हमने ऑटो करेक्ट ऑप्शन में रिप्लेस में जो मिस्टेक होती है स्पेलिंग में वो लिखा और उसको करेक्ट स्पेलिंग के साथ चेंज करते हैं। इंट्रोडक्शन, अब यहाँ से हमने किया न्यू, देखिए आपकी ये जो स्पेलिंग थी वो ऐड हो गई। ओके, अब जब भी आप INTRODUCTON लिखेंगे, एंटर करेंगे, ये देखिए आपकी स्पेलिंग को ऑटो करेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि हम ऑटो करेक्ट ऑप्शन में इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग को रिप्लेस कर चुके हैं। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो ऑटो करेक्ट में ही आइए। ऑटो करेक्ट में आके यहाँ पे आपने जो स्पेलिंग ऐड कराई थी उस स्पेलिंग को लीजिए, यहाँ पे देखिए वो हाईलाइट हो रही है, सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, ओके करिए। अब अगर कभी भी आप INTRODUCTON लिखेंगे तो ये करेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने वहाँ से इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग जो रिप्लेस की थी वो डिलीट कर दी है। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है अप्लाई। इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ काम किया,
एंटर करके नीचे आए, यहाँ पे आपने ऐसे लिखा, हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आके अगर हम अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो टेक्स्ट में स्टाइल लगी थी वो चेंज हो गई। देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास इस पे जो स्टाइल लगी है वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल लगी है पैराग्राफ की, और इस टेक्स्ट पे भी जो स्टाइल लगी है वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल लगी है। लेकिन अगर हम अपने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद टूल्स में आके ऑटो करेक्ट में अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब जो आपकी स्टाइल लगी है वो क्या लग गई है, पैराग्राफ की टेक्स्ट बॉडी। तो अप्लाई करने पे हमारे जो टेक्स्ट की स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी। अगर आप यहीं पे अप्लाई एंड एडिट चेंजेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने जो अपने टेक्स्ट में चेंजेस किए थे उसको रखना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करिए, हटाना चाहते हैं तो रिजेक्ट कर दीजिए, और आपने जो चेंजेस किया, अगर आप अपने चेंजेस को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे चेंजेस रखना था, हमने एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके से जो स्टाइल थी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट का काम क्या होता है, जब आप ऑटो टेक्स्ट पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं आपके डॉक्यूमेंट के लिए। यहाँ पे देखिए जब आप बिजनेस कार्ड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको एलिगेंट ओनली फॉर कंपनी के लिए फॉर्मेट मिल रहा है, नेम विदाउट स्लोगन, मॉडर्न ओनली कंपनी, मॉडर्न विद नेम। यहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट के लिए कुछ पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। तो अगर आप इन टेम्पलेट्स का यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ओनली फॉर टेम्पलेट पे क्लिक करिए तो हेडर ब्राउच, यहाँ पे हेडर कॉमोरेटिव पब्लिकेशन, हेडर लेफ्ट ब्रोचर, इस तरीके से आपको कुछ फॉर्मेट्स मिल रहे हैं। इनमें से जैसा भी फॉर्मेट आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पे कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट किया, जैसे एजेंडा एवोल्यूशन या एजेंडा आउटकम, सेलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट कराइए। देखिए आपके पास इस तरीके से ऑटो टेक्स्ट ऐड होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपको एडिटिंग करनी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है टूल्स में वो है चैप्टर नंबर। चैप्टर नंबर का काम क्या होता है, हमने अपने पेज पे कुछ मैटर लिखा है, इस तरीके से हम अपने काम को पेजेस में थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, कंट्रोल एंटर करके। इस तरीके से हमने कुछ काम किया। अब हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, जैसे हमारे पास चैप्टर्स की हेडिंग डली होती है, इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिख ली। इस तरीके से हमने कुछ काम किया। ऐसे हम नीचे हमने यहाँ पे भी कुछ हेडिंग्स लिख ली, इस तरीके से हमने डाल दिया। इस तरीके से कुछ हम पहले हेडिंग लिख लेते हैं। ऐसे हम इस पेज पे आए, इस पे भी हमने कोई हेडिंग लिख ली। इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, जो हमने हेडिंग्स थी, ये हमने जो मैटर लिखा है इसको हम पहले हेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे इस तरीके से हेडिंग 1 दे देते हैं। अब हमने यहाँ पे जो काम किया है चैप्टर वाइज किया है। अगर हम अपने चैप्टर की नंबरिंग डालना चाहते हैं, यानी अपने चैप्टर को नंबर देना चाहते हैं, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमने कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद टूल्स में आएंगे, टूल्स में आने के बाद चैप्टर नंबरिंग पे क्लिक करेंगे। चैप्टर नंबरिंग पे क्लिक करते ही हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है। यहाँ पे आपको लेवल्स दिखा रहे हैं, मतलब ये आपके हेडिंग्स के लेवल हैं। यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ स्टाइल आ रही है। यहाँ पे आपने हेडिंग 1 ले लिया, यानी आप जो चैप्टर नंबरिंग है वो किस हेडिंग के लिए डालना चाहते हैं, तो हमने हेडिंग 1 लिया। नंबरिंग का फॉर्मेट क्या रखना है, हमने कहा 1 2 3, और कैरेक्टर स्टाइल अगर आपको लेनी है तो आप कैरेक्टर स्टाइल ले सकते हैं। नेक्स्ट, इतना करने के बाद अगर आप ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास चैप्टर नंबरिंग आ गई। यहाँ पे देखिए इस तरीके से 1
2 3 हमारे पास चैप्टर की नंबरिंग आ जाएगी। अगर आप इसकी और सेटिंग्स करना चाहते हैं तो चैप्टर नंबरिंग पे ही आइए, पोजीशन पे यहाँ पे आप अलाइन यानी कितनी डिस्टेंस रखनी है वो सेट कर सकते हैं। जो चैप्टर नंबरिंग है आपको लेफ़्ट में डालना है, सेंटर में डालना है, राइट में डालना है, आप उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नंबरिंग फॉलोड बाय टैब स्टॉप यानी जो नंबरिंग है वो किस तरीके से आए, यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं। टैब स्टॉप अगर आप लेते हैं तो कितनी डिस्टेंस रखनी है आप इस तरीके से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। ओके करिए, देखिए वैसे ही आपकी चैप्टर नंबरिंग आ जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर नंबरिंग पे आएंगे। नंबरिंग पे अगर आपको हटानी है नंबरिंग तो आप यहाँ पे नन कीजिए, ओके करिए, देखिए जो चैप्टर नंबरिंग थी वो हट जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद हम टूल्स में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है लाइन नंबरिंग। अगर आप लाइंस में नंबरिंग करना चाहते हैं यानी जो आपने मैटर लिख रखा है आपको अपनी लाइंस में नंबर डालना है तो यहाँ पे आप लाइन नंबरिंग पे क्लिक करिए। यहाँ से आप शो नंबरिंग ऑन करिए। शो नंबरिंग ऑन करने के बाद कैरेक्टर स्टाइल क्या है, हम लोग लाइन नंबरिंग ले रहे हैं। लाइन नंबरिंग का फॉर्मेट क्या रखना है, 1 2 3 ABCD, स्मॉल ABCD, रोमन नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे लाइन नंबर का फॉर्मेट ले लीजिए। पोजीशन ले लीजिए, आपने कहा आपको लेफ़्ट में रखना है, ओके करिए। इस तरीके से लाइन नंबरिंग आ गई। अच्छा यहाँ पे आप देखिए जब लाइन नंबरिंग हमने डाला तो यहाँ पे 5 फिर 10 फिर आगे जाके 15 इस तरीके से आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम टूल्स में आएंगे लाइन नंबरिंग पे यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास जो इंटरवल्स लगे हैं वो 5 लगे हैं, यानी जो लाइन नंबरिंग आएगी वो 5 लाइन्स को छोड़ के आएगी, यानी 5 की गैपिंग में आएगी। अगर आप यहाँ पे 1 कर दें तो कंटिन्यू आपके नंबर आएंगे इस तरीके से। देखिए हमारे पास कंटिन्यू नंबर आ रहे हैं। नेक्स्ट हमें टूल्स में ही ऑप्शन मिलता है लाइन नंबरिंग का। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्पेसिंग, यानी लाइन नंबर्स के बीच आपको कितना स्पेस रखना है आप वो सेट कर लीजिए, तो आपके पास लाइन नंबरिंग उतनी स्पेसिंग में आएगी। यहीं से लाइन नंबरिंग पे आइए। लाइन नंबरिंग की पोजीशन अगर आप राइट लगा के ओके करेंगे तो जो लाइन नंबर आएंगे वो राइट साइड आ रहे हैं। ऐसे ही अगर आप लाइन नंबरिंग पे आएंगे आप इनर ले लेंगे तो ये अंदर की तरफ आएंगे, और अगर आप आउटर लेंगे तो ये बाहर की तरफ यानी वही राइट साइड आएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पोजीशन सेट कर सकते हैं। हमने लेफ़्ट लगा लिया। फिर हम टूल्स में ही आएंगे लाइन नंबरिंग पे। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं काउंट, यानी जो लाइन नंबरिंग है यहाँ पे लगा है ब्लैंक लाइन, तो आप अपने मैटर में देखिए आपकी जो लाइन नंबरिंग है वो ब्लैंक लाइन, यहाँ पे कुछ आपका कंटेंट नहीं है फिर भी आपकी लाइन नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब अगर आपकी कोई ब्लैंक लाइन है तो लाइन नंबरिंग वहाँ पे भी आएगी। देखिए इस तरीके से अगर आप यहाँ पे बीच में कहीं पे लाइन ब्रेक करते हैं, कुछ स्पेस लेते हैं, तो देखिए स्पेस के लिए भी यहाँ पे नंबरिंग आ रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप स्पेस जहाँ पे लिया गया है वहाँ पे नंबर शो ना करे, तब लाइन नंबर पे आके इस ऑप्शन को ऑफ करिए और ओके करिए। तो देखिए जहाँ पे भी स्पेसिंग ली थी वहाँ पे लाइन नंबरिंग शो नहीं करेगी, केवल आपके मैटर पे शो करेगी। नेक्स्ट टूल्स में लाइन नंबरिंग पे आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन्स इंक्लूड हेडर एंड फुटर। इंक्लूड हेडर एंड फुटर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमने डबल क्लिक करके यहाँ पे कुछ हेडर लिया, इस तरीके से हमने हेडर में हेडिंग डाल दी, इस तरीके से हमने लिखा। अगर हम चाहते हैं कि हमने जो हेडर फुटर में हेडिंग दी है उसमें भी नंबरिंग इंक्लूड हो, उसमें भी नंबरिंग शो करे, तो लाइन नंबरिंग पे आके यहाँ पे इंक्लूड हेडर एंड फुटर ऑन करके ओके करिए। तो देखिए जो आपका हेडर था उसमें भी नंबरिंग शो करेगी। यहीं पे आएंगे, हटाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑफ करेंगे, ओके करेंगे तो हेडर एरिया से लाइन नंबरिंग हट गई। नेक्स्ट हमें जो ऑप्शन मिलता है लाइन नंबरिंग का वो है रीस्टार्ट एवरी न्यू पेज। इसका मतलब क्या होता है, अभी देखिए जब हम लोग लाइन नंबर डालते हैं तो फर्स्ट पेज पे लाइन नंबर हमारी 9 पे फिनिश हुई, उसके बाद सेकंड पेज पे जो लाइन नंबर आ रहा है वो कंटिन्यू आ रहा है 11 10 10 11 12 13। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप न्यू पेज लें आपका जो लाइन नंबर है वो रीस्टार्ट हो जाए, यानी हर नए पेज पे लाइन नंबर 1 से ही आए, तो रीस्टार्ट एवरी न्यू पेज करिए और ओके करिए। अब देखिए जब भी आप नया पेज लेंगे या जो भी न्यू पेज होगा उस पर लाइन नंबर की स्टार्टिंग 1 से ही आएगी। अगर आप लाइन नंबर हटाना चाहते हैं टूल्स में ही आइए, लाइन नंबरिंग पे इस ऑप्शन को ऑफ करिए, ओके करिए, तो जो लाइन नंबरिंग थी वो
हट जाएगी। नेक्स्ट हमें जो टूल्स में ऑप्शन मिलता है वो है फुट नोट एंड एंड नोट। टूल्स में फुट नोट और एंड नोट का यूज़ क्या होता है, तो यहाँ से हम अपने फुट नोट और एंड नोट की सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए अगर आप अपने किसी भी वर्ड के बारे में कोई नोट देना चाहते हैं तो हम फुट नोट या फिर एंड नोट का यूज़ करके दे सकते हैं। आपने कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में आके हमने यहाँ पे फुट नोट लगा लिया, तो यहाँ पे देखिए फुट नोट लग कर आ गया। आपने इस तरीके से कोई भी नोट दे दिया, इस तरीके से हमने कुछ नोट लिखा। फिर ऐसे हम ऊपर गए, हमने कहा हमें इसके बारे में कुछ नोट देना है, तो कर्सर रख के फॉर्मेट इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करेंगे, हम फुट नोट दे सकते हैं। देखिए जब हम फुट नोट दे रहे हैं तो फुट नोट हमारा यहाँ पे पेज के नीचे यहाँ पे लग कर आ रहा है, और जो नंबरिंग है फुट नोट की वो 1 2 आ रही है। हम टूल्स में फुट नोट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपने फुट नोट की नंबरिंग चेंज कर सकते हैं। हमने कहा फुट नोट की जो नंबरिंग है वो हमें अल्फ़ाबेट में चाहिए। काउंटिंग यानी पर पेज के अकॉर्डिंग आपको रखना है, चैप्टर के अकॉर्डिंग या फिर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। पोजीशन क्या रखनी है, एंड ऑफ पेज या एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आप एंड ऑफ डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट के एंड में आएगा, और अगर आप यहाँ पे चूज़ करेंगे एंड ऑफ पेज तो ये पेज के एंड में आएगा। यहाँ पे देखिए जो भी आपने फुट नोट दिया था वो आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शो हो रहा है। नेक्स्ट यहीं पे आएंगे फुट नोट और एंड नोट में। अगर आप एंड नोट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ जब आप एंड नोट लगाएंगे तो यहाँ से अपने एंड नोट की भी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको और दी गई है, स्टार्ट एट 1 2 3, यानी जो आप नंबरिंग डाल रहे हैं उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। जैसे हमने अल्फ़ाबेट लिया है तो जो नंबरिंग की स्टार्टिंग होगी वो C-D-E से होगी। ओके करेंगे। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो हमारे जो नंबरिंग की स्टाइल है वो इस तरीके से C-D-E में आएगी। नेक्स्ट हम टूल्स में ही आएंगे, फुट नोट और एंड नोट में। नंबरिंग का फॉर्मेट अगर हमें 1 से स्टार्ट करना है तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, ओके कर दिया, तो फिर से ये जो नंबरिंग आ रही है हमारे पास वो ABC यानी कंटिन्यू फॉर्म में शो करेगी। अगर हमें इन्हें हटाना है तो हम फुट नोट पे ही आएंगे, यहाँ पे हम चाहे तो इन्हें चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे तो ये हमारे डिलीट हो जाएंगे। इस तरीके से हम इन्हें चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें जो टूल्स में ऑप्शन मिलता है वो है बिब्लियोग्राफी डेटाबेस। बिब्लियोग्राफी डेटाबेस का यूज़ क्या होता है, इस ऑप्शन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई डेटाबेस फाइल बनी होनी चाहिए। तो जैसे हमने जब फॉर्म को ऑप्शन पढ़ा था, हमने फॉर्म के ऑप्शन को चलाने के लिए एक डेटाबेस फाइल बनाई थी। किस तरीके से, फाइल में आके न्यू पे क्लिक करके हमने यहाँ से डेटाबेस पे क्लिक किया था और यहाँ से अपना एक डेटाबेस तैयार कर लिया था। तो इसी तरीके से जब हमें बिब्लियोग्राफी डेटाबेस को चलाना होता है, इसके लिए भी हमारे पास एक डेटाबेस बना होना चाहिए। बिब्लियोग्राफी डेटाबेस को हम यहाँ, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम टूल्स में बिब्लियोग्राफी डेटाबेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से एक फॉर्मेट तैयार मिल रहा है। बिब्लियोग्राफी में हम करते क्या है, बिब्लियोग्राफी में जैसे अगर कोई बुक्स वगैरह होती हैं तो उसकी बिब्लियोग्राफी लिखी होती है, मतलब उसके ऑथर का नाम होता है, बुक का टाइटल होता है, पब्लिशिंग डेट होती है, पब्लिशर का नाम होता है, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ डिटेल्स होती हैं जो हम जो हमारी बिब्लियोग्राफी में शो कराते हैं। वैसे ही आपने भी कोई डेटाबेस बना रखा है और आप उसके लिए कोई बिब्लियोग्राफी ऐड कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। सबसे पहले देखिए आप डेटा सोर्स पे जब क्लिक करते हैं तो हमने जब डेटाबेस बनाया था फॉर्म का, तो हम यहाँ से डेटा सोर्स में आके अपने डेटा को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म नाम से आपका एक डेटाबेस मिल रहा है। हमने यहाँ फॉर्म लगा के ओके किया। यहाँ पे देखिए फॉर्म लगाने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ कॉलम्स नेम आ रहे हैं, जैसे शॉर्ट नेम, टाइप, ईयर। तो यहाँ पे बोल रहा है डोंट शो दिस क्वेश्चन अगेन, हमने यहाँ पे किया येस। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कॉलम अरेंजमेंट की लेआउट आ रही है। कॉलम अरेंजमेंट के लेआउट को हम यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यानी जो भी हमें अपने
डॉक्यूमेंट को अरेंज करना होता है, यानी जो भी हमें हेडिंग्स ऐड करानी होती है हम करा सकते हैं। जैसे हमने जब अपना एक फॉर्म बनाया था तो उसमें हमने इन हेडिंग्स को रखा था, ये हेडिंग्स आपकी शो कर रही हैं। अगर आप कोई शॉर्ट नेम लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस तरीके से नेम ले सकते हैं। आपको ऑथर का नाम वगैरह लेना होता है, आप यहाँ से इस तरीके से ऑथर का नाम ले सकते हैं। जो भी आपने फील्ड्स बना रखी हैं उन फील्ड्स के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे अपनी डेटा को, नेम्स को चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो अपना एक डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, यानी बिब्लियोग्राफी डेटाबेस आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए शॉर्ट नेम हमने लिया था तो यहाँ पे जो नाम था वो आ रहा है। अभी हमारे पास ये फॉर्म का एक डेटाबेस है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप कोई ऐसा बुकलेट डेटाबेस बनाएंगे जिसमें ऑथर का नाम होगा, चैप्टर का नाम होगा, एडिटर का नाम होगा, तो आप कॉलम अरेंजमेंट से उन्हीं डेटाबेस को ऐड करा सकते हैं और वो डिटेलिंग आपकी पूरी यहाँ पे शो भी करेगी। इसके बाद अगर हम एड्रेस बुक सोर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ बनाई जा रही फाइल के अंदर डेटा सोर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस फाइल को यहाँ पर आप लिंक करा सकते हैं, यानी जो भी आपने डेटाबेस फाइल बनाई होगी, जैसे हमने फॉर्म नाम से बनाई थी, तो फॉर्म नाम से जब हमने डेटाबेस फाइल बनाई थी उसका नाम क्या रखा था, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। अब जो जो फील्ड आपको लेनी है, जैसे हमने उसमें फर्स्ट नेम था, उसमें लास्ट नेम था, इस तरीके से हम यहाँ पे फाइल चूज़ कर सकते हैं। नेम था कंपनी का नेम, अगर सिटी है या कंट्री है या फिर हमारे पास स्टेट थी, जो भी फील्ड्स आपने ली थी आप उन फील्ड्स को लिंक करा के ले सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज का काम क्या होता है? मेल मर्ज का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने मेल के फॉर्मेट को सेट करना होता है। तो इस ऑप्शन को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।